हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राज पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्रीजी एंश्योर पर। और आज हम बात करेंगे कि क्या लोन का प्रीपेमेंट एक बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, अगर आपके पास कुछ कैश पड़ा है या किसी सोर्स से आपके पास कुछ कैश हाथ आया है, तो उस अमाउंट को आपको लोन प्रीपेमेंट में यूज करना चाहिए जो अपने घर खरीदने के लिए बैंक से लिया है, या अमाउंट को इन्वेस्टमेंट में लगा देना चाहिए। ये बहुत ही पजलिंग क्वेश्चन है, क्योंकि लोन का प्रीपेमेंट करके आप जितना इंटरेस्ट सेव करेंगे, सेम अमाउंट को अगर आप इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि लोन प्रीपेमेंट और इन्वेस्टमेंट कौन सा बेटर ऑप्शन है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज श्रीजी एंश्योर को सब्सक्राइब करो और इंश्योर करो कि आपको फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और ऐसे ही रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा मिलते रहें और आप फाइनेंशियल अवेयरनेस की जर्नी में अपने छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से ही तो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो लोन प्रीपेमेंट बेटर है या फिर इन्वेस्टमेंट, ये एक्चुअली आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। सपोज आपने 10 साल के लिए 20 लाख का लोन लिया है, तो आपके पास 20 लाख की सेविंग्स है। तो अगर आप सिंगल पेमेंट में लोन का प्रीपेमेंट कर देते हैं तो आप इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। लेकिन सेम अमाउंट यानी 20 लाख रुपए आप 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड्स जैसे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आप प्रीपेमेंट क्यों करेंगे? प्रीपेमेंट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट में आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आपको लोन प्रीपेमेंट या इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करना चाहिए। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। अगर आपका फाइनेंशियल गोल्स है, कोई ड्रीम है जिसके लिए आपको अपनी सेविंग्स को बढ़ाने की जरूरत है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर दूसरे पहलू को देखें तो लोन प्रीपेमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप 8% इंटरेस्ट पर 20 साल के लिए 40 लाख का होम लोन लेते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरेस्ट अमाउंट कितना हाई हो सकता है। ऐसे में प्रीपेमेंट करके लोन चुका देना स्मार्ट डिसीजन होगा। आप इंटरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा सेव कर सकते हैं। तो बिग लोन के मामले में आपको लोन प्रीपेमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल गोल्स है तो इन्वेस्टमेंट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक सिक्योर लाइफ, सिक्योर फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्लान्स में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो इस सिचुएशन में आपको लोन प्रीपेमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों में बैलेंस बनाकर रखना होगा। आपके पास 20 लाख कैश है तो आपको पूरा लोन अमाउंट का प्रीपेमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि लोन की EMI अमाउंट बढ़ा देनी चाहिए। इससे आप कुछ EMI रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे आपको इंटरेस्ट पर कुछ सेविंग्स होगी। और आपको इन्वेस्टमेंट पर 10 लाख लगा देना चाहिए, जिसके रिटर्न से आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, जो फ्यूचर की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने में हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों, एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि लोन प्रीपेमेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, ये आपकी सिचुएशन और प्रायोरिटीज पर डिपेंड करता है। बेटर फ्यूचर के लिए हमें जरूर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम लोन के बर्डन से हम जितना जल्दी फ्री हो सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना कर सकें। और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल हो तो आइए कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।